इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम ये है कि आपके चैनल के माध्यम से कल मैंने एक वीडियो देखी थी। उसमें एक ताऊ है, वो बोल रहे थे कि मंत्री जी ने ऐसे ऐसे खातों में पैसे डाले हैं जिनमें हमारा भी नाम आया था। तो हम दिशा सही सोच नहीं कि वो साथी हैं जो मंत्री जी के कहने पे हम लोगों की सेवा करते हैं और सेवा भाव से मंत्री जी अपनी ये तो अब खाते में जो बात आई है डाले हैं, तो मंत्री जी तो आज से 15 साल से अपनी पर्सनल जेब से लोगों को हर गुरु घर में हर मंदिर में अपने खाते से खुद पर्सनल जेब से पैसा देते आ रहे हैं। और ये जो अकाउंट में पैसे की बात थी, इसके हमने जो विकास कार्य हैं, जो काम गाइडलाइन में नहीं हो सकते, कोई प्राइवेट खेतों का रास्ता है, कोई ढाणियों का रास्ता है जिसमें मान के चलो सरकार के हिदायत अनुसार वो लाल उसमें नहीं आता, तो मंत्री जी ने आज तक किसी को मना नहीं किया कि काम होना चाहिए चाहे किसी मर्जी तरीके से हो। तो मंत्री जी ने विकास कार्य के लिए वो पैसा डाला था। और हम हमारे गांव में आके देख लो, उधर जांडली में देख लो, इधर और भी सभी गांव में ऐसे ही विकास कार्य जो प्राइवेट काम है किसी के पर्सनल वो करवाए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि वो कह रहे थे कि चहेतों को, तो मंत्री जी का तो प्रत्येक जो है क्षेत्रवासी चहेता है, क्या उनके आरोपों किस तरह नकारेंगे? पहली बार टोहाना हल्के को और इस हरियाणा प्रदेश को ऐसा मंत्री मिला है जो अपनी दिल जान से सारा परिवार सेवा में लगा हुआ है। जैसे कि ऐसे तो सिरी भी नहीं खेत में काम करते जैसे ये सारा परिवार कर रहा है। और ये एक बड़े सौभाग्य की बात है। और ये कुछ ना ये जो हैं राजनीतिक लोग हैं वो टांग खींचने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जब पहले हरपाल सिंह कृषि मंत्री थे तब भी ये ऐसे लोग उनके साथ चिपके हुए थे। जब बराड़ा जी बने फिर उधर चिपक गए। अब मंत्री जी ईमानदार हैं, मंत्री जी को तो काम चाहिए, खाने वाले नहीं चाहिए, काम में लगाने वाले चाहिए। ऐसी टीम मंत्री जी के साथ है। हम दिल जान से मंत्री जी के साथ हैं और काम करवा रहे हैं। किसी को तकलीफ है तो वो आके इधर हिसाब ले ले, गांव में बता देते हैं। ऐसे और ये भाई साहब ऐसा है, ये आरोप ये क्या लगाएंगे, इनकी हमने बैकग्राउंड चेक किया है तो इन्होंने सरपंच एसोसिएशन के नाम से भी पर्चियां काटी हैं। मंत्री जी एक हमारे पारता के सरपंच साहब थे, उनके मान लो वो गरीब घर से सरपंच बने, मंत्री जी ने पर्सनल जेब से 5 लाख रुपए उनको दिए। उनसे भी ये 11,000 रुपये की पर्ची सरपंच एसोसिएशन के नाम से लेके आए। तो ऐसे पहले जो सरपंच एसोसिएशन के नाम से पैसा इकट्ठा किया पहले उनका हिसाब दें। अब रैली की थी उसमें भी अपनी राजनीति करी, उसमें टेंट तो आया रोहतक से और पूनिया साहब ने खाना कर दिया। इनका क्या लगा? जो भी अपने सरपंच भाई है, मैं तुम सबको कहता हूँ कि ये सारे इकट्ठे हो गए, पहले वो जो 11,000 की पर्चियाँ कटवाई उनका हिसाब लो। ठीक है, जाट आरक्षण के नाम से भी अपने बबली जी से 8 लाख रुपए लेके आए, उनका भी कोई हिसाब नहीं दिया किसी को। और मंत्री जी तो ऐसे, हम तो बार बार यही बड़ाई करते हैं कि हर गुरु घर में हर जगह जहाँ जाते हैं ना ही नहीं है। पहली बार कल के को अच्छा विधायक अच्छा मंत्री मिला है। कल एक आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक वीडियो देखा था जो गांव समेण में सुबह सिंह जो अपने आप को खाप प्रधान मानता है। पहले तो आपने भी पहले देखा होगा, सुना भी होगा कि ये बिठमड़ा खाप का प्रधान कराया था अपने आप को। और ये बिठमड़ा के इन लोगों ने भी एक बार इकट्ठे होकर इस बात का खंडन किया था कि हमारा कोई प्रधान फुर्दू नहीं है, वो नहीं है मामला ऐसा। और ये दूसरी बात, ये इसने एक आरोप लगाया था, ये हमारे गांव का मेंबर है भी, इसके खाते में 3 लाख रुपए मंत्री जी ने डाल रखे हैं आपके चहेतों के फ़ायदा करने के लिए। इसके मेंबर के खाते में पैसे डाले हैं। अभी तक पहली बात तो अभी तक इसके खाते में कोई पैसा आया ही नहीं है। डिमांड की थी मैंने भी, ये जो हमारे गांव में विकास कार्य हो रहे हैं भाई, किसी भी कोई कमी हो तो पंचायत के खाते के बजाय इसके खाते में डाल के तो हम उसको पूरा कर दें। पहली बात तो ये थी। और अब तक वो पैसा आया नहीं है। ये वैसे आरोप हर रोज़ नया आरोप, हर रोज़ नया आरोप। ये तो अपनी दुकान चलाने के चक्कर में किसी को आरोप प्रत्यारोप करके एक बगरा लोगों को बका रहे हैं। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्या मानते हैं कि ये जो आरोप हैं क्यों लगाए गए हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों के बारे में? आरोप मैं लगा दूं, कर बैठे बैठे आप पे लगा दूं, इन पे लगा दूं, किसी पे लगा दूं, क्या है आरोप? कोई भी लगा सकता है। लेकिन धरातल में सच्चाई क्या, कहाँ पर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो आपको सबको पता ही है। मंत्री जी यहाँ टोहाना हल्का में विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने भी मान लो मंत्री जी के पास ये भी तो हर रोज़ जाते थे। पहले इन्हें चंदा ले आए, मंत्री जी के पास से जाट आंदोलन में गए थे, मंत्री जी से चंदा लिया था। उसके बाद में इन्होंने वो
यशपाल मलिक का जो गांव में आया था, समैण गांव ने प्रोग्राम किया था, बहुत अच्छी बात थी हमारे जाटों के लिए। एक जाटों का लीडर था, उसकी जलन में उसको वहाँ पे, आपने उस बात का पता ही है सभी को, तो आप गांव में जाके पूछ सकते हो। खारिज करते हैं। और आरोप है ही नहीं, खारिज क्या करना है? आरोप हो तो खारिज हो, क्या आरोप है? कोई आरोप नहीं है। इनके खाते में पैसे डाले गए, ये बहुत बड़े आदमी है, इनका मकान जो है 2 मंजिला है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तरफ से कहा तो क्या ये पूरी सच्चाई क्या है? जिसका 2 मंजिला मकान हो उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती क्या? हमारी सरकार में मान लो, जो सरकार ने आरक्षण दे रखे है, बड़े बड़े अफसर हैं, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिलता है। उनके पास 2 मंजिली कोठी नहीं है, कोई मकान नहीं है, क्या नहीं है उनके पास। तो जो इनके खाते में पैसे डालना है वो गांव की जो है विकास के लिए वो गांव लगना के था। विकास के लिए है। जो किसी का रास्ता है या मान लो किसी का पर्सनल रास्ता है, किले का, आधे किले का, वो पंचायत के थ्रू हम नहीं बना सकते। कई बार मान लो जिस तरह पंचायत के थ्रू बनाते हैं, उनका पट्टानामा करवाते हैं, पंचायत को वो ज़मीन नाम करते हैं, फिर उसका रास्ता बनता है। कई बार 2-2, 3-3 कनाल का ही है, मान लो 50 फुट का रास्ता है, वो 50 फुट के लिए क्या वहाँ पटा करवाने के नहीं जा सकता। या कईयों सामूहिक खाता है, आपका रास्ता बनाना है, ये भाई नहीं जा रहा, मैं नहीं करवाता, तो उसका वो इस फंड से, जो डिस्कसरी ग्रांट से मंत्री जी बनवा सकते हैं, और वो पैसा इस जरिए से भाई ये इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, ये मामला है जी, कोई बड़ा मामला नहीं है। बताओ। ये है तो आप भी सरपंच, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, हमारा हरियाणा में सरपंच एसोसिएशन का कोई प्रधान नहीं है, हमारा कोई इलेक्शन नहीं हुआ, या हमने कोई सर्वसम्मति से प्रधान नहीं चुना। ये मैं अगर बैठे बैठे मैं आपको कह दूँ मैं अमेरिका का प्रधान हूँ, तो कोई मतलब है? इलेक्शन कराओ, इलेक्शन जीत के दिखाओ, फिर प्रधान 10 बंदे इकट्ठे हुए, मैं प्रधान हूँ, आप प्रधान हो, ये सेक्रेटरी है, ये फलाना है, ये डिमका है, के है। अगर प्रधान है तो लोग मानते हैं, समैण गांव से है, मान लो जो कह रहा है कि रणवीर भाई मैं हरियाणा का प्रधान हूँ। टुहाना ब्लॉक में भी हमारा मान लो बंदा इकट्ठे होकर एक प्रधान बनाया है हमने, तो उसमें भी बात सारे नहीं आए थे। जो मामूपुर से है वो, उनको शायद उनका नाम तो मैं ध्यान में नहीं है, वो प्रधान बनाए थे। जब भी 10 बंदे इकट्ठे हो गए, 15 इकट्ठे हो गए प्रधान बन के, अगर प्रधान है तो टुहाना ब्लॉक का बन के दिखाओ, इलेक्शन करवाओ, मैं सामने इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर जो वो टुहाना ब्लॉक में प्रधान जीत गया तो मैं इस्तीफा दे दूँ, नहीं वो दे देगा।